माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी का पहला चैप्टर, इंडिया, साइज एंड लोकेशन। चैप्टर शुरू करने से पहले मेरे 3 बातें ज़रूर सुने। पहला, इस वीडियो से आपका सब्जेक्ट में बुक रीडिंग के साथ नॉलेज तो बढ़ेगा ही। दूसरा, आपका इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में 100% सुधार होगा। और तीसरा, आपकी इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश ट्रांसलेशन स्ट्रॉन्ग होगी। सो नाउ लेट्स बिगिन। India is one of the ancient civilizations in the world. इंडिया विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यता है। It has achieved multifaceted socio-economic progress during the last 5 decades. इसने मल्टीफेसिटेड मतलब बहुआयामी सामाजिक आर्थिक प्रगति की है या हासिल की है ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स, पिछले 5 दशकों के दौरान। इट हैज़ मूव्ड फॉरवर्ड, displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology and overall economic development. यह कृषि, उद्योग, तकनीक और सबसे बढ़कर आर्थिक विकास के क्षेत्र में इन द फील्ड ऑफ के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति करते हुए आगे बढ़ा है। इंडिया हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। इंडिया ने उल्लेखनीय रूप से या महत्वपूर्ण रूप से विश्व इतिहास के निर्माण में भी योगदान किया है। इट हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड, इसने योगदान किया है। ऑल्सो मतलब भी। नाउ अब हम बात करेंगे लोकेशन की। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। इंडिया एक विशाल देश है। लाइंग इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, द मेन लैंड extends between latitudes 8 degree 4 minute north and 37 degree 6 minute north and longitudes 68 degree 7 minute east and 97 degree 25 minute east. उत्तरी गोलार्ध में संपूर्ण रूप से स्थित होते हुए द मेनलैंड एक्सटेंड यानी मुख्य भूमि लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के बीच फैली हुई है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मीन्स कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट north divides the country into almost 2 equal parts. कंट्री को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड lie the Andaman and Nicobar Islands and the Lakshadweep Islands in Bay of Bengal and Arabian Sea respectively. मेनलैंड के साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है एंड द लक्षद्वीप आइलैंड्स इन बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी रिस्पेक्टिवली। और लक्षद्वीप बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सागर में स्थित है। नाउ फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ दिस ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स फ्रॉम योर एटलस। नाउ साइज
The landmass of India has an area of 3.28 million square kilometer. इंडिया के लैंडमास का एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है. India's total area accounts for about 2.4% of the total geographical area of the world. अर्थात इंडिया का टोटल एरिया वर्ल्ड के टोटल भौगोलिक एरिया यानी कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है. From the figure, it is clear that India is the 7th largest country of the world. इंडिया वर्ल्ड का यानी विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है. इंडिया हैज़ अ लैंड boundary of about 15,200 km and the total length of the coastline of the mainland including Andaman and Nicobar and Lakshadweep is 7,516.6 km. इंडिया के भूमि की सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर की है. एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप, और अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप सहित इंक्लूडिंग मतलब सहित मुख्य भूमि के तटीय रेखा की कुल लंबाई टोटल लेंथ मतलब कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है. मतलब लैंड बाउंड्री इंडिया का कितना था 15,200 किलोमीटर, और यदि हम लोग कोस्ट लाइन की बात करें तो वह है 7,516.6 किलोमीटर. India is bounded by the Youngfold Mountains in the northwest, north and northeast. इंडिया यंगफोल्डन माउंटेन्स से नॉर्थ वेस्ट अर्थात उत्तर पश्चिम, नॉर्थ अर्थात उत्तर एंड नॉर्थ ईस्ट और उत्तर पूर्व में यंगफोल्ड माउंटेन से घिरी हुई है. South of about 22 degree north latitude, it begins to taper. लगभग 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड का दक्षिण में it begins to taper. यह टैपर्स तक जाती है and extends towards the Indian Ocean, और यह इंडियन ओशन की तरफ फैली हुई है. डिवाइडिंग इट इनटू 2 सीज, इसे 2 समुद्र में बांटते हुए. अरबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन इट्स ईस्ट. वेस्ट में अरबियन सी और इसके ईस्ट में बे ऑफ बंगाल में बांटते हुए. नाउ The latitudinal and longitudinal extent of the mainland is about 30 degree. ये याद रखें यहाँ पर latitudinal and longitudinal extent of the mainland about 30 degree. Despite this fact, the east-west extent appears to be smaller than the north-south extent. इस फैक्ट के अलावे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एक्सटेंट से छोटी होती हुई मालूम पड़ती है. फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 hours. गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ
2 आवर्स यानी 2 घंटे का टाइम लैग है, मतलब गैप है। हैंस टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, अतः स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, भारत की मानक मध्याह्न रेखा के अनुदिश, टाइम पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर, यानी मिर्ज़ापुर से गुजरने वाली भारत की मानक मध्याह्न रेखा के अनुदिश समय को टेकन एज स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड समय, स्टैंडर्ड टाइम के रूप में लिया जाता है फॉर द होल कंट्री, पूरे देश के लिए। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर को स्टैंडर्ड टाइम के रूप में लिया जाता है, कंसिडर किया जाता है फॉर द होल कंट्री। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट influences the duration of the day and night as one moves from south to north. लैटिट्यूडनल अर्थात अक्षांशीय सीमाएं दिन और रात की अवधि को प्रभावित करती है। एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, क्योंकि एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, क्योंकि यह साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करती है। नाउ इंडिया एंड द वर्ल्ड, भारत और विश्व। द इंडियन लैंड मास हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। इंडियन लैंड मास हैज एन सेंट्रल लोकेशन between the East and West Asia. India is a southward extension of the Asian continent. इंडिया एशियन कंटिनेंट का साउथवर्ड एक्सटेंशन है, मतलब दक्षिण दिशा की तरफ प्रसार है। द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स which connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia provide a strategic central location to India. Trans-Indian Ocean routes जो यूरोप को वेस्ट में यूरोप को और ईस्ट एशिया को and the countries of East Asia provides a strategic central location टू इंडिया, वह इंडिया को स्ट्रैटेजिक सेंट्रल लोकेशन प्रोवाइड करती है। नोट दैट द डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशन। अब ये याद रखेंगे कि डेक्कन पेनिनसुला इंडियन ओशन की तरफ बढ़ती है, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa and Europe. इंडिया को मदद करते हुए टू इस्टेब्लिश क्लोज कांटेक्ट स्थापित करने में विद वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड विद द साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। No other country has long coastline on the Indian Ocean as India has, and indeed it is India's eminent position in the Indian Ocean which justifies the naming of an ocean after it. किसी भी कंट्री की इतनी लंबी तटीय रेखा नहीं है जैसा कि ऑन द इंडियन ओशन पर इतनी लंबी कोस्ट लाइन नहीं है जितनी कि इंडिया के पास सचमुच में है। इट इज़
एंड इंडीड, और वास्तव में इट इज़ इंडियाज़ एमिनेंट पोजीशन इन द इंडियन ओशन, और वास्तव में यह इंडिया का एमिनेंट पोजीशन है इन द इंडियन ओशन, जो इसके नाम से, ओशन के नाम को जस्टिफाई करती है। नाउ नेक्स्ट पेज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इंडियाज़ कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड through the ages, but her relationships through the land routes are much older than her maritime contacts. विश्व के साथ भारत का संपर्क सदियों से, वर्षों से, थ्रू द एजेस, वर्षों से जारी रहा है, बट द रिलेशनशिप थ्रू द लैंड रूट्स, लेकिन लैंड रूट्स के थ्रू, यानी भूमि मार्ग के माध्यम से उसके संबंध ज़्यादा पुराने हैं देन हर मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स, उसके मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स से कहीं ज़्यादा पुराने हैं। द वेरियस पासेस अक्रॉस द माउंटेन्स इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पैसेस टू द एंसाइंट ट्रैवलर्स। अब ये याद रखें यहाँ पर, वेरियस पासेस यानी विभिन्न दर्रे, अक्रॉस द माउंटेन्स पर्वतों पर विभिन्न दर्रे, इन द नॉर्थ दक्षिण में, सॉरी इन द नॉर्थ उत्तर में, हैव प्रोवाइडेड पैसेस, क्या प्रोवाइड किया है, तो पैसेस मार्ग प्रदान किया है, टू द एंसाइंट ट्रेवलर्स, प्राचीन यात्रियों को, वाइल द ओशंस रिस्ट्रिक्टेड सच इंट्रैक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम, जबकि ओशंस ने बहुत लंबे समय तक ऐसे इंटरेक्शन को, ऐसे घनिष्ठ संबंधों को रिस्ट्रिक्ट किया, मतलब प्रतिबंधित किया। These routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient times. ऐसे मार्ग ने प्राचीन समय से ही विचारों और वस्तुओं के आदान प्रदान में योगदान किया है। द आइडियाज ऑफ द उपनिषद्स एंड द रामायण, द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र, द इंडियन नॉमरल्स एंड द डेसिमल सिस्टम thus could reach many parts of the world. उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय संख्या पद्धति और दशमलव प्रणाली के विचार वर्ल्ड के अनेक हिस्सों तक पहुंच सकी। द स्पाइसेस, मसलिन and other merchandise were taken from India to different countries. Spice, muslin and other merchandise were taken from India to different countries. इंडिया से अलग अलग देश ले जाए गए। On the other hand, दूसरी तरफ, the influence of Greek sculpture and the architectural styles of dome and minarets from West Asia can be seen in different parts of our country. दूसरी तरफ ग्रीक स्कल्पचर के इन्फ्लुएंस यानी उसके प्रभाव, ग्रीक मूर्तिकला के प्रभाव एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ डोम एंड मिनरेट्स फ्रॉम वेस्ट एशिया से गुंबद और मीनार के वास्तुकला शैली और ग्रीक मूर्तिकला के प्रभाव कैन बी सीन, देखे जा सकते हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में। नाउ इंडियाज नेबर्स, भारत के पड़ोसी।
India occupies an important strategic position in South Asia. इंडिया एक महत्वपूर्ण और रणनीतिक स्थान रखती है इन साउथ एशिया, दक्षिण एशिया में. इंडिया हैज़ 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज. भारत के 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं. India shares its land boundaries with Pakistan and Afghanistan in the northwest, China, Nepal and Bhutan in the north, and Myanmar and Bangladesh in the east. इंडिया यानी भारत अपनी भूमि की सीमा पाकिस्तान और अफगानिस्तान से नॉर्थ वेस्ट में यानी उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से, नॉर्थ में चीन, नेपाल और भूटान से, एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट, और पूरब में म्यांमार और बांग्लादेश से साझा करती है. Our southern neighbors across the sea consist of the 2 island countries, namely श्रीलंका एंड मालदीव्स. हमारा साउदर्न पड़ोसी अक्रॉस द सी, समुद्र के पार हमारे दक्षिणी पड़ोसी 2 द्वीपीय देशों अर्थात श्रीलंका और मालदीव से बनी है. साउदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी विच आर तो श्रीलंका and Maldives. Sri Lanka is separated from India by a narrow channel of sea formed by the Pak Strait and the Gulf of Mannar, while Maldives Islands are situated to the south of the Lakshadweep Islands. अब हम बात करते हैं श्रीलंका की. वह किससे अलग होता है? इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, इंडिया से अलग होती है. किससे? तो by narrow channel of sea formed by the Park Strait, पार्क स्ट्रेट के द्वारा निर्मित सी के नैरो चैनल से, एंड द गल्फ ऑफ मन्नार, और गल्फ ऑफ मन्नार से, मन्नार की घाटी से. पार्क स्ट्रेट यानी याद रखेंगे पार्क स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार के द्वारा श्रीलंका इंडिया से अलग होती है. मालदीव आइलैंड्स आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड्स. मालदीव टापू या आइलैंड्स लक्षद्वीप आइलैंड्स के दक्षिण में स्थित है. मालदीव आइलैंड्स कहाँ स्थित है? तो साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड्स. India has had strong geographical and historical links with her neighbors. भारत का मजबूत भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध रहा है with her neighbors, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने पड़ोसी मुल्क के साथ. तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है. फिर मिलते हैं अगले वीडियो में.